कौन सा मदरसा? देवबंद। याद रहेगा आपको? बताएंगे ये जगह कौन होगा? आई नेपाल कोनवा पे पीलीभीत। यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय। मुरादाबाद किस लिए? रामपुर चाकू। वायुसेना का अड्डा बरेली। कहां पर? हरित क्रांति का केंद्र साम। क्या बोला है? मेरठ बोला है। बताया जाएगा। 1857 की क्रांति मेरठ। 1857 की क्रांति मेरठ। मेरठ से हुआ था। कहां से? मेरठ। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आप इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से आगे की ओर देखिएगा तो मिलेगा आपको श्रावस्ती। कौन सा जगह मिलेगा? श्रावस्ती। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन जगह? श्रावस्ती। कौन जगह है? श्रावस्ती। नहीं मिला श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्या मिला? सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। उंगली माल डाकू मिल गया था यहाँ पे श्रावस्ती। यहाँ सबसे ज्यादा बरसात का समय बिताया श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती। कोई दिक्कत? जिन कोई दिक्कत नहीं ना? जीन आ गया है। आगे बढ़े। चलिए बाबू ध्यान से देखते चलिए। यह जगह कौन सा हो गया? श्रावस्ती। कौन जगह हो गया? श्रावस्ती। कौन सा जगह? श्रावस्ती। किसी को कोई दिक्कत है? श्रावस्ती तो कंप्लीट हो गया ना? वापस श्रावस्ती। ये जगह कौन सा होगा? श्रावस्ती। कहां है श्रावस्ती? हाथ खोलो। श्रावस्ती मिल गया। श्रावस्ती के नीचे देखेंगे अयोध्या। श्रावस्ती के नीचे अयोध्या। श्रावस्ती के नीचे अयोध्या। अयोध्या के बारे में सबको पता है। राम जी का जन्म स्थल अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू। कौन सी नदी है? सरयू नदी। कोई मेरी देखो, ये शहर कौन सा हो गया? अयोध्या। कौन सा? अयोध्या। सरयू नदी कोई आगे जाके कौन सा नदी कहते हैं? घाघरा। सरयू नदी क्या कहलाती है? घाघरा। और ये बिहार के छपरा में आके किससे मिल जाती है? गंगा। मिल गया सरयू नदी। वहां पे देखिए अयोध्या के पास सरयू नदी मिला कि नहीं? नहीं मिला। जिसका जिसका नहीं मिला सूख गया होगा। सूरज लिखा है। अरे सरयू, गलती से सूरज हो गया। सरयू नदी। सरजू नहीं लिखा है, सूरज लिख दिया। वो मिस्टेक हो गया होगा। कौन नदी? सरयू नदी। सरयू नदी आगे जाके क्या कहलाती है? कौन सी नदी? सरयू को आगे क्या कहते हैं? घाघरा। हो गया? किसी को दिक्कत? मेरी ओर देखें, ये कौन जगह है? अयोध्या। अयोध्या के आप पश्चिम दिशा में देखेंगे लखनऊ, बाराबंकी। बाराबंकी और लखनऊ मिल गया। बाराबंकी और लखनऊ। लखनऊ मिला? नहीं मिला। लखनऊ मिल गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ। कहां पे? लखनऊ। कोई दिक्कत है किसी को? लखनऊ। अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। लखनऊ में एक नया शहर बसाया गया बगल में, गोमती नगर। काफी ज्यादा क्या हो गया? डेवलप हो गया। वो एरिया डेवलप हो गया। कोई भी शहर को जब बसाया जाता है तो सबसे बड़ी होना चाहिए वहां पे बीच में चौड़ी सड़क, साइड में सर्विस लेन। आदमी किस पे चलना चाहिए? सर्विस लेन पर। समझ में? बिहार में कोई और सर्विस लेन ना मिलेगा आपको। समझ में? क्या? सब मैंने सड़क पे चलता है, रोड पे चलने लगेगा। वहाँ पे सर्विस लेन, ठेला की दुकान, ये सब किधर होती है? सर्विस लेन में। अब बीच वाली सड़कों पे नहीं होता है। अशोक राजपथ पे थोड़ा बहुत है पैदल चलने वालों के लिए सर्विस लेन। देखिएगा मेन सड़क बीच में, पटना में अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक सड़क है, साइड में पैदल चलने वाला का फुटपाथ है और दुकानें कहाँ लगाई जाती है? पैदल फुटपाथ वाले पे। समझ में? क्या? कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। आगे बढ़े। लखनऊ मिल गया। लखनऊ से मेरी ओर देखिए, लखनऊ से पूरब की ओर देखेंगे बाराबंकी। लखनऊ से पूरब की ओर बाराबंकी, वह लखनऊ के पास का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कोई विशेषता नहीं। लखनऊ से नीचे देखेंगे अमेठी। लखनऊ के नीचे अमेठी। नहीं मिला। लखनऊ के नीचे अमेठी। लखनऊ के नीचे नहीं मिला। देखिए अमेठी में एक गन फैक्ट्री लगाई गई है AK-203 राइफल बनने के लिए। AK-203 राइफल कहां बनेगी? अमेठी। AK-20 राइफल अमेठी। पहले यहां से चुनाव जीतते थे राहुल गांधी, उन्हें हरा दी थी स्मृति ईरानी। कौन हरा दी थी? स्मृति ईरानी। नहीं समझ में आया? गदाकार लालू यादव हरा दिए थे। या तुम लोग कहां दिमाग रहता है? अमेठी मिल गया। किसी को दिक्कत है अमेठी में? लखनऊ के नीचे कौन जगह है? अमेठी। अमेठी के बगल में देखेंगे रायबरेली। अमेठी के बगल में रायबरेली। नहीं मिला। अमेठी के पास कौन सा जगह मिलेगा? रायबरेली। अमेठी के बाद रायबरेली। सोनिया गांधी कहां से उठती है? रायबरेली। और राहुल गांधी कहां से उठते थे? अमेठी से। अभी राहुल गांधी केरला के वायनाड से उठते हैं। कहां से? वायनाड। केरल के वायनाड से। कोई दिक्कत है किसी को? मिल गया जगह आप लोग को, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलते हैं सहारनपुर। जाइए सब लोग एक बार में। सहारनपुर चले गए। मेरठ नक्शा में जाइए फटाफट एक बार में। मेरठ दिख गया। मेरठ। राजस्थान का नक्शा खोलिए। राजस्थान का फटाफट। राजस्थान का नक्शा सब लोग खोलिए। जैसलमेर। राजस्थान का नक्शा फटाफट खुलना चाहिए। जैसलमेर, जयपुर और आमेर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसको मिल गया। जैसलमेर महाराष्ट्र में। हम कहते हैं इधर सब होशियार एक बैठा करो, या फिर आतर दे दे। कैसे? होशियार बकलोल, होशियार बकलोल। किसने आतर दे दे के बैठने में ठीक रहता है?
चलता एक के पेज में सब बकलोले बैठ गया किसी दिन और किसी दिन। अब उसको कर्नाटक महाराष्ट्र में कहा से जयपुर मिली, पता कैसे चलेगा? अब जैसे आप लोग को होशियार खोजने में दिक्कत हो रहा है तो बकलो ले लो। आगे बढ़े, जयपुर मिल गया, अजमेर और पुष्कर, कोटा, कोटा वाला पहले वहां पहुंच चलता है, चित्तौड़गढ़ मिल गया। कहाँ है चित्तौड़गढ़? हाँ चित्तौड़गढ़, ठीक है, मिल गया ना। वापस आप लोग जाएंगे गुजरात में, वही उसी पेज पर, गुजरात उसी पेज पे, सब लोग उसी पेज पर आएंगे। गुजरात, गुजरात, गुजरात लड़की से पहले गुजरात खोलूं, पहले आप लोग गुजरात खोलिए, पहले उसके बाद समझ में आएगी आपको आगे क्या पढ़ना। सबको गुजरात मिल गया? आप बात करते हैं नहीं तो दूसरे जगह चल जाती है सब। गांधीनगर, उसको खोजिए जी, उसको क्लास छूटा है क्या आपका मम्मी? हाँ देखिए उसको अभी तक नहीं मिला। आइए का कोट दूसरा जगह दिखा दिए बगलिया में पूछिए तो उसको राजकोट दिखा दिए उसको राजकोट दिखा दिए। अब वो करिए कि गांधीनगर में गौ से लिखाता है, गौ से लिखा है, हो से हो। आपका न्यू बुक है, उसका ओल्ड बुक है लॉजिक देखो इन लोग का, इनका नया पुराना बुक है, उनका नया बुक है, मतलब नया और पुराना में जगह चेंज हो जाएगा। मतलब नया वाले में गांधीनगर यहाँ होगा और राजकोट यहाँ होगा। वाह वाह, चलिए अब एक बार में पहुंचे सूरत। देखो उसको सूरत को जाइए, उसको नहीं मिला देखिए भावनगर लगे मिल गया कि नहीं मिल गया? ये जगह कौन सा होगा? सूरत। अरे इतना तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए आप लोग को, दिमाग में बैठाने के लिए भी दिमाग की जरूरत है। ये कौन सा होगा? सूरत। आइए सर, भावनगर, कौन नगर? भावनगर। ये रोरो फेरी दोनों के बीच में चलती है कि नहीं? ये रेलवे स्टेशन ओखा। यहाँ पे शहर कौन सा होगा? द्वारका। ये शहर जामनगर। ये बोलिए कौन जगह होगा? कांडला। हाँ कांडला होगा। लड़का लोग पहुंचे उसमें एक बार में, देखो जल्दी जहाँ बोलते हैं पहुंचिए आप लोग एक बार। बड़ोदरा, देखो बकले को, इसका बड़ोदरा इधर खोज रहा है, इसमें केवल गधा मिलेगा सर, जंगली गधा। यहाँ पे ना मिलेगा बड़ोदरा, मिल गया। वापस जाइए आप लोग पंजाब, पंजाब वाले पेज पर आ गए, जल्दी जाइए आप लोग, पहले पंजाब तो पहुंचो लो। उसका क्लास छूटा है क्या? क्लास नहीं छूटा, तब क्या इतना बकलो लो? आपको पंजाब नहीं समझ में आ रहा कहाँ होगा? कहाँ है पंजाब? उसमें पहुंचिए एक बार में। अमृतसर छोड़ दो, कोई मत बताना। तो आपको आइडिया नहीं लगा अमृतसर कहाँ होना चाहिए? अब अगर मान के चलिए कोई अमृतसर ऐसे खोजने लगा कहाँ है, उस दिमाग में होना चाहिए कि डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर मिल गया अमृतसर। कारगिल, कारगिल को जो कारगिल, हाँ अभी वो पंजाब में घूम रही थी, मिल गया। कारगिल कहाँ मिलेगा? जम्मू का। शिमला खोजिए, शिमला, शिमला जल्दी खोजिए, कौन जगह होगा? शिमला। देहरादून खोजिए, देहरादून। उत्तराखंड में जैसे एंट्री मारेंगे क्या मिल जाएगा? देहरादून मिल गया, देहरादून मिला, देहरादून। कालका खोजिए, कालका, कालका मिल गया। पंचकुला और कालका, हरियाणा का सबसे ऊपरी शहर। अंबाला, अंबाला मिल गया। हाँ नहीं मिला? देखो बाबू लोग, जहां भी आप लोग लॉज में रहते हैं तो अपना जो नक्शा है वो दे दीजिए दूसरे को और कहिए कि पूछो एक बार में हम पहुंचते हैं। अब उसको रहने दीजिए, एक बार में आपको क्या करना है? पहुंचना है, नहीं तो यही दिक्कत हो जाएगा, हम आगे चलते जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। अंबाला मिल गया आपको? अब शिमला में खोज रही थी, शिमला के पास। कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए कहाँ है। जिन तुमको याद हो गया? हाँ जिन दिखा इधर, चलो कहाँ पे कालका? हाँ शिमला बताओ, शिमला। हाँ श्रीनगर, श्रीनगर, वेरी गुड। जिन को तो याद है, पहुंच गया जिन। चौपट करेगा ये किसी को? हाँ मिल गया, जिन को मिल गया। हाँ हाँ अब आ जाइए उत्तर प्रदेश पर। मटेरियल नहीं मिला आप लोगों को? इस साल मिल जाएगा। इसमें ज्यादा आपको लोकेशन पे ध्यान देना। मटेरियल में क्या रहेगा? उसी लोकेशन की विशेषता लिखी रहेगी, जैसे कालका शिमला रेल मार्ग लिखा रहेगा, कारगिल की लड़ाई का डेट लिखा रहेगा। आपको नहीं याद है? बीजे ऑपरेशन। इसमें मेन जरूरी क्या चीज है? लोकेशन जरूरी है। बताइए ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। एंट्री मारते हैं यार ऋषिकेश और देहरादून मिल जाता है नीचे। यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश का ये, हाँ सहारनपुर। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश ऐसे बिहार में एंट्री कर दिया होगा, लगता होगा जो बिहार में एकदम एंट्री कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे तो बलिया मिले, कौन जगह मिलेगा? बलिया मिल गया। बलिया, बलिया ऐसा लगेगा बिहार में एंट्री कर दिया।
समझ में? बलिया के बाद क्या आ जाता है? बिहार। समझ में? एकदम बॉर्डर पे है। समझ में? कि नहीं आ गया? अरे इस साइड में जितना जिला है ना, इस साइड में जितना जिला है, महाराजगंज हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, इन लोग का शादी बिहार किधर से हो जाता है? हाँ, बिहार से ही हो जाता है। जब भी बॉर्डर होता है, अब बिहार का ऊपर का आदमी नेपाल से ले जाता है। समझ में? कि नहीं आ गया? आगे बढ़िया। बलिया मिल गया। मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया। आजादी से पहले आजाद हो गया बलिया। 1947 में पूरा देश आजाद। अभी पहले अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र। क्या रहेंगे? स्वतंत्र। स्वतंत्र रहेंगे। समानांतर सरकार। बलिया मिल गया। बलिया ये जिला कौन होगा? बलिया। बलिया के नीचे गाजीपुर। गाजीपुर। बलिया के नीचे गाजी नहीं मिला। बलिया से जस्ट पास में होगा कौन जगह? गाजीपुर। बीर अब्दुल हमीद कहाँ के? गाजीपुर। गाजीपुर में है, वहां पे जहाँ पे धामूपुर जगह है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में धामू। आप में से बहुत सारे लड़का गाजीपुर का पटना पढ़ने आता होगा। है कोई इसमें गाजीपुर का? हाँ, गाजीपुर के तो धामूपुर गांव है बीर अब्दुल हमीद का। वहां पे थे बीर अब्दुल हमीद। बीर अब्दुल हमीद इतने बहादुर थे कि पाकिस्तान जो था 62 की लड़ाई में वो चाइना से लड़ते, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को अमेरिका ने इतना खतरनाक टैंक दिया था, पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक को मारना लगभग नामुमकिन था और कोई हथियार भी नहीं था मारने के लिए। और बीर अब्दुल हमीद के पास एक आरसीएल गन थी। आरसीएल गन जीप पर रखा गया रहता। वो गन की सबसे बड़ी खराबी, फायर करेंगे ना तो धुआं कर देता, यानी आप कहां से फायर किए ये कोई भी आपको देख लेगा। तो बीर अब्दुल हमीद जो थे आरसीएल गन से पैटर्न टैंक को मारे और तुरंत वहां से अपना जीप लेके भाग गए। तो पैटर्न टैंक उधिया गया और इसे करते करते 3 गो टैंक उड़ा दी। लेकिन उस टैंक की सबसे बड़ी खराबी, आरसीएल गन जो होता है उसकी सबसे बड़ी खराबी, अब जैसे एक पटाखा फोड़ते हैं तो कैसे पता चल जाता है कहां फोड़ा है? उसी तरह उनका भी लोकेशन पता चल गया। सीधे तोप से गोला मार दिया सब बीर अब्दुल हमीद की। जीप सहित उधिया गया, पूरा शरीर चिथड़ा उड़ गया पूरा का पूरा। बटोर कैसे बॉडी को लाया गया। लेकिन देखिए, लोग ऐसे मरेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बीर अब्दुल हमीद हमेशा से के लिए अमर हो गए। और इतना ही नहीं, आज भी गाजीपुर की पहचान जो होती है बीर अब्दुल हमीद से होती है कि यही वो जगह है जहां एक छोटे से गांव धामूपुर का एक व्यक्ति अमेरिका के जो पैटर्न टैंक जिसे अमेरिका कहता था कि इसे कोई नहीं मार सकता, उसके चिता उड़ा के रख दिया। अब बस वो आरसीएल गन, दो चार और आरसीएल गन था। उसके बाद तो पाकिस्तान की सेना ही आगे नहीं बढ़ी, बस आरसीएल गन देखते थे भाग जाते थे सब। उसको लगता था कि सब बीर अब्दुल हमीद है। भारत का हर सैनिक बहादुर है, एक पूरा का पूरा। बस किसी को मौका मिला, किसी को नहीं। तो जिसको मौका मिला वो इतिहास बना दिया। चाहे वो विक्रम बत्रा हो, हमारे कैप्टन मनोज, मेजर मनोज पांडे कैप्टन थे, वो बाद में मेजर बना दिया गया उन्हें, उनको मिल गया। उनकी तो गोली खत्म हो गई थी तो चाकुए से मार दिया, वहां पे जाके चाकू मार दिया वहां पे। बताओ, समझ गए? शैतान सिंह चाइना वाले इनको। तो बताएंगे गाजीपुर के कौन थे? बीर अब्दुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहां मर गया? गाजीपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां है? गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। समझ गए कि नहीं? गाजीपुर में एक गांव है गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर। नक्शा में नहीं दिखेगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, अफीम की कोठी गाजीपुर। अंग्रेजों अफीम का बहुत बड़ा व्यापार करता था सब। बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर। अब मंगल पांडे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश का ये जो रीजन है ना, ये रीजन, यहाँ पर फौज में जाना एक फैशन है। समझ गए कि नहीं? हाँ, गाजीपुर में आज भी जाएंगे ना, गाजीपुर में तो हर गली उली में से एक ना एक आपको क्या मिल जाएगा? फौजी। तो एक फैशन है वहां पे फौज में जाना, बहुत बेहतरीन। समझ गए? कोरोना के दौरान उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, बीर अब्दुल हमीद की। अब भाई पृथ्वी लोग है, सबको आना है जाना है। कोरोना ने तो बहुत लोगों को चौपट किया। यहाँ पर आगे बढ़ जाए, बताइए ये हो गया कौन जगह? गाजीपुर। आइए ऊपर वाला बलिया। मंगल पांडे बहादुर सैनिक। समझ गए ना? 1857 की क्रांति का आगाज करना। बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के, दोनों एक पास है कि नहीं? अब गाजीपुर से पीछे देखें, बनारस मिल गया। गाजीपुर के पास बढ़िया वाराणसी लिखा है। अरे गाजीपुर जहां लिखा होगा वहीं पे क्या लिखा है? वाराणसी। नहीं लिखा है वाराणसी, वहीं लिखा होगा मुगल सराय। दीनदयाल उपाध्याय लिख दिएगा, बड़का लिख दिया होगा तो दीनदयाल उपाध्याय नहीं। नया वाले एटलस में दीनदयाल उपाध्याय, कोई भी जो नया एटलस छपेगा उसमें क्या रहेगा? दीनदयाल उपाध्याय। उसी का नाम क्या था? मुगल सराय। समझा कि नहीं? वहाँ ऑटो वाला सबको सबसे दिक्कत होता है, गुटखा खा ले रहा था मुंह में, पहले बोलता था अभी बोलता दीनदयाल उपाध्याय, खूल गुटखा फेंक देता है सब। समझा कि नहीं? तू तो अभी चिल्लाता है तो कोई मुगल गुटखा कूल फेंका जा रहा है भाई हमने मुंह से। समझा कि नहीं? दीनदयाल उपाध्याय वो भी बहुत बड़े नेता थे। समझा कि नहीं? देखिए, आज इन शहरों के नाम उनके नाम पर होने चाहिए जो आजादी से पहले लड़ाई लड़े थे। समझ गए? स्वतंत्र आजादी से पहले। समझ गए? झांसी की रानी बीर अब्दुल हमीद, मंगल पांडे। अब इतना पास का एरिया था, मंगल पांडे के नाम पे हो जाता, बीर अब्दुल हमीद के नाम पे हो सकता था। पसवे के तो दोनों लोग थे, लोग कितना अच्छा था। तो ज्यादा एरिया मतलब होना चाहिए किसके नाम पे? जो स्वतंत्रता सेनानी। आजादी के बाद देश के लिए आप लोगों ने क्या मतलब उतना जो आजादी में किया वो लोग से तो बाकी कोई नहीं किया। भगत सिंह, मुगल सराय का नाम भगत सिंह रेलवे स्टेशन, लगता है गर्दान नाम है, ऐसे आदमी रिचार्ज हो जाता। अब ये जो नाम होते हैं वो राजनीतिक नाम होते हैं, जो नाम रखे जाते हैं वो राजनीतिक नाम होते हैं। जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझ गए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये सारी चीजें जो है ना राजनीतिक नाम है। जबकि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखना चाहिए। सरदार पटेल कोई दिक्कत नहीं, उनके नाम पर तो भाई जितना रख दीजिए कम है। लौह पुरुष भारत को यूनाइट किए थे। तो ये जगह कौन सा मिल गया? बनारस। बनारस, दीनदयाल और मुगल सराय और सारनाथ, तीनों एक जगह मिलेगा। देखिए, बनारस, सारनाथ, मुगल सराय। यदि मुगल सराय का नाम तो अभी क्या हो गया? चेंज हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया। समझ गया? गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी नाम है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ठीक है?
दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे मतलब अग्रणी थे। मदन मोहन मालवीय भी, मदन मोहन मालवीय बनारस जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू, संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, अब ध्यान से समझिए, 3 साल एक पास आपको मिल गए। कौन कौन? सबसे बड़ा बनारस, बनारस का प्राचीन नाम काशी, काशी के बाद बनारस, बनारस के बाद वाराणसी। क्या हो गया? वाराणसी। आप उसे वाराणसी कहिए, हालांकि 2 नाम उसका ज्यादा फेमस है, काशी और बनारस। ज्यादा फेमस है बनारस, खाई के पान बनारस वाला, समझ गया कि नहीं? बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, बीएचयू, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ज्यादा नाम कौन सा फेमस है? बनारस, समझ गया कि नहीं? जैसे भारत का नाम ज्यादा क्या फेमस है? भारत, भारत माता की जय। अब जैसे हिंदुस्तान माता की जय कोई बोलता है, इंडिया माता की जय कोई बोलता है, सब क्या बोलता है? भारत माता की। समझ, संविधान में हम भारत के लोग, भारत को एक हर जगह क्या फेमस है? भारत। हालांकि नाम कई रहता है लेकिन फेमस क्या है? भारत। अब कई ऐसा नहीं लॉजिक देता है, अच्छा ये बता भारत को इंडिया भी करोगे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, लेकिन एक लॉजिकली जहां भी देखेंगे कौन सा शब्द प्रयोग है? भारत प्रयोग हुआ है। समझ गया कि नहीं? तो ये हो गया काशी। बीएचयू समझ में आ गया कि नहीं? बीएचयू यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। उसमें हॉस्पिटल भी है, सर सुंदर लाल हॉस्पिटल करके अंदर है बनारस में। बहुत सारे लोग वहां बहुत कम पैसे में इलाज करा लेते हैं, हम खुद उसके गवाह हैं। हमारे गले का ऑपरेशन बनारस में हुआ था, ऑपरेशन का चार्ज लगा था 250 रुपया। हाँ सोचिए, और बिलीव था कि यहाँ हम ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाकी कोनो सरकारी हॉस्पिटल में मुंह आ देता तो ये काट देता, कहता है काट रहे हो, काट देता हूँ, बात जा मुंह के लो। 250 रुपया में करा। इसके अलावा जितने दिन बेड पर हम एडमिट थे ना, सुबह सुबह पैकेट वाला दूध आता है, जैसे आपने कहा सुधा अमूल ये सब कंपनी, आधा लीटर दूध ले आकर रख देता था, उसका पैसे नहीं लेता था, सरकारी आता था। और जो मरीज रहते थे ना, जैसे हम बेड पे थे, अब वहाँ पे ले आके कुछ नाश्ता के लिए रख देगा, ब्रेड या कभी अंडा, वो डिपेंड करता है, खाना आपका डिपेंड करता है डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया। समझे, उस खाना सबका अलग अलग रहता है, कॉमन नहीं रहता, क्या डॉक्टर बोला, लेकिन दूध ले आकर रख देता था, आधा लीटर एकदम बेहतरीन ढंग से, साफ सफाई एकदम बढ़िया। रात में भी डॉक्टर आता था, लगता ही नहीं था सरकारी हॉस्पिटल, एकदम बढ़िया से। रात में हम ठीक ठाक हो गए, क्योंकि गले का ऑपरेशन था तो चलने फिरने में प्रॉब्लम था नहीं, तो रात में आराम से उठ के टहलते रहते थे, हॉस्पिटल पूरा घूमते रहते थे, यहाँ पे बहुत बेहतरीन था यहाँ। और वही अगर हम बिहार में देखते हैं तो बड़ा उटपटांग हो जाता है। देखिए कोई भी वहाँ के डॉक्टरों में हम जिम्मेदारी देखें, और वहाँ पहली बार ना थोड़ा सा अजीब, जैसे सब सही हो गया, अब मेरा गले का प्रॉब्लम जब सही हो गया तो पापा माता बड़ा खुश हो जाते हैं। जब तो वहाँ कोई सफाई कर्मी था, उसको पापा ने कहा 200-250 रुपया कुछ दे दिया, खुशी से वापस कर दिया। ये होती है ईमानदारी। ऐसा नहीं कि आदमी रिश्वत दे रहा था उसको। जब हम लोग लौट के आ रहे थे ना तो खुशी से, वो बेचारा हमेशा आके साफ सफाई कर देता, लौट गया, कहते जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये ईमानदारी है वहां पर। अब हम अभी का नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन ये बात हम आपको 2012 का बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले का। समझ गए कि नहीं? तो उस वक्त भी महंगाई कम नहीं थी बाबू। उस वक्त भी हम कानपुर में इसके इलाज के लिए पूछे थे तो 2 लाख रुपया मांगा था। सोचिए, जिसके जो वेल्डिंग सीखा हो अपनी जिंदगी बिताने के लिए, 2.5 लाख 2 लाख रुपया में इलाज करा लेगा? नहीं करा पाएगा। अब हम लोग वेल्डिंग सीखे थे अपन जिंदगी बिताने के लिए, तो हमला से कोई 2 लाख 2.5 लाख रुपया गला का ऑपरेशन के लिए लेगा? कहे तुझे तूने देह को किडनी बेच के ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहले किडनी क्या करो, ओके बाद इसका करना। तो आज भी, तो जब भी जीवन में आपके साथ कोई घटना होती है ना, नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं था कि हम लोग उसे रिश्वत दे रहे थे, रिश्वत आदमी काम से पहले देता, जब निकल रहे थे लोग तब देगा। लेकिन वो समझ में आया कि नहीं, वहां लगा कि नहीं, हम अब मेरा हिंदुस्तान ऐसा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपने का हिंदुस्तान ऐसा था, वो बहुत बेहतर। कितना सैलरी होगा एक सफाई कर्मी का? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखें स्वाभिमान कितना बेहतरीन है। एक से एक डॉक्टर। एम्स में भी ऐसा ही होता है, एम्स में भी एकदम प्रोटोकॉल फिक्स है कि अगर उनके पास 40 बेड है तो 40 ही लेंगे, 41 नहीं लेंगे, लेकिन जिस 40 को लेंगे वो अपने परिवार की तरह इलाज करेंगे। वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम था, हमें नंबर ही नहीं लगा था ऑपरेशन का, लेकिन जब मेरा शिफ्ट आया तो एकदम अपने परिवार की तरह किया। और जब ऑपरेशन करा के गए तो कह दिया कि देखिए सर आप बिल्कुल सही हो गए हैं, एक काम कीजिए अब आप घर चले जाइए, 10 दिन बाद आइएगा, हम टाटा काट देंगे, आप रिस्क जोन के बाहर है। 4 दिन एडमिट रखा था हमको। हम जा रहे थे ऑटो से, उसी में तो सोचो बीच में गाय कूद गई, ऑटो स्पीड में था, डिवाइडर से गाय कूद गई, मोड़ा पर पलट गया। यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, अब ऑपरेशन हुआ था, उसी में से गिर गए हम। अब किसी का उसी में सर फूट गया। अब हमको लगा तो हमरे कट गया, यहाँ पर बहुत आदमी डर गया, यहाँ पे बहुत खतरनाक है। वापस गए, फिर खोल के देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, जाइए वापस। घबरा जाता आदमी, पलटी थी तो किसी का सर फूट गया, हमने कहा हमें कट गया, जा गए लो, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था, गए काम से यहाँ पे। तो ये बनारस का हॉस्पिटल आज भी बहुत सारे लोग जो मतलब गरीब है, आज भी देखिएगा बाहर बिछा के वहां पर बनारस में लेते हैं, लेकिन इलाज कराते हैं। समझ में नहीं आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आप बीएचयू की तारीफ, भाई जो रियलिटी है वो बता रहे हैं हम, जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई और हॉस्पिटल किया रहा था वो भी बता देते, जैसे बताया ना कानपुर में 2 लाख रुपया मांग रहा था। तो ये भी रियलिटी बताया हमको। क्या है मतलब कोई प्राइवेट चीज थोड़ी है, तो सरकारी चीज है। आगे बढ़िए, तो ये बीएचयू, यहाँ का पान काफी मशहूर पान, बड़ा सा बनारसी पान, और यहाँ की साड़ी बनारसी साड़ी। महिलाएं उन्हें पहनती नहीं है, लेकिन वो एक समझिए ध्यान से, आईफोन कोई यूज के लिए नहीं खरीदता, वो स्टेटस का सिंबल है। उसी तरह बनारसी साड़ी कोई पहनता नहीं, लेकिन स्टेटस का सिंबल है, बनारसी साड़ी पहन लो। समझ में आ गया? ओका धुलाई 400 रुपया 500 लगता है। सोचिए जिस साड़ी को धोने में 500 लग, 500 में लड़का का बढ़िया कपड़ा आ जाता है। उतना में धोआ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। बनारस का समझ में आ गया? बीएचयू यूनिवर्सिटी है। देखिए बीएचयू यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएट होने पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते। आपको 6वां से लेकर 12वां तक के लिए सीएचएस है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इससे भी आप कहा जा सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू पढ़ते हैं, इसमें मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। और एएमयू
AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि इसमें केवल मुस्लिम पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा कि यहाँ केवल हिंदू है केवल मुस्लिम, उस दिन समझिएगा आप हिंदुस्तान में नहीं है। आज भी आप जाइए किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मंदिर से श्रद्धा से प्रसाद मांगेंगे आपको दे देगा। आप किसी भी मजहब के हैं गुरुद्वारा में खाना खा सकते हैं, किसी भी मजहब के हैं जाके किसी मुस्लिम की ईद आ रहा है सेवई खा सकते हैं, गले मिल सकते हैं। यही हिंदुस्तान है। जिस दिन ये बंद हो गया समझिएगा हिंदुस्तान अपनी आखिरी दम ले लिया। हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, ये विचारधारा। भारत एक विचारधारा, ये खत्म होगा, नेतवा खत्म करना चाहते हैं लेकिन होगा ही नहीं। रीजन समझ रहे हैं, जो चीज डीएनए में होता है खत्म ही नहीं होता। भारत वालों में आपसी प्रेम डीएनए में, ऐसे सोचो नेतवा सब कभी कभी सब मशरूम सबसे कोनो बस करने, ये मशरूमों में इतना हिम्मत ही नहीं। जब ये नेता देश को बना नहीं पाए तो ये कुत्तों से टूट पाएगा। बनाया सब ये सब देश नहीं तो कभी नहीं टूट सकता है, चाहे कितना कोशिश कर ले। यहाँ पर भारत एक विचारधारा है, यहाँ पर कहीं पे भी देखेंगे सब मिलजुल के रहते हैं। होली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया। अभी देखिए कुछ दिन पहले जब यहाँ 5 साल पहले गुरु पर्व मनाया गया था, पटना पूरा जगमगा गया था। आप लोग उस समय नहीं होंगे जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई थी, गुरु तेग बहादुर, बहुत अच्छा लगा। तो ये बनारस समझ में आ गया। बनारस से जस्ट पास में कौन है? सारनाथ। कौन है? सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध को पहला ज्ञान मिला था बोध गया और पहला उपदेश सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ में अशोक का क्या मिला? स्तंभ। अशोक का क्या मिला? स्तंभ। बहुत ऊंचा सा पिलर मिला, उसी का ये छोटा रूप है। ये जो है ये छोटा रूप है। अब ऐसा छोटा सा स्तंभ थोड़ी होता, बड़ा सा वेपर लाइट जैसे होता है ना, बड़ा सा सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का है। नीचे में ऐसे चबूतरा बना हुआ है और ये बड़ा सा पिलर है और इस पिलर के ऊपर ऐसे 4 बाघ बने हैं सर। जबकि आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 3, क्योंकि जो जस्ट पीछे बोला तो दिखता नहीं है। यहाँ पर जूम कर देना जिसको, अशोक स्तंभ को। तो ये कहां पे मिलता है? सारनाथ। अशोक स्तंभ सारनाथ। बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चिन्ह। कौन सा है? अशोक चिन्ह। समझ गए कि नहीं? तो ये कहां से मिला है? सारनाथ। यहाँ पे ये 4 बाघ है, हालांकि दिखेगा आपको कितना? 3। एक जस्ट पीछे वाला नहीं दिख। कहां से मिला ये? सारनाथ के स्तूप से। किसी को दिक्कत? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश समझ गए कि नहीं? आ गया? किसी को दिक्कत? जब सेना में जो फील्ड मार्शल होता है, 2 ही फील्ड मार्शल हुए, एक केएम करियप्पा एक मानेकशॉ। जो फील्ड मार्शल होता है उसे ये मतलब आपको ये जो स्टिक होती है, जो स्टिक, वो स्टिक ना देके क्या दिया जाता है? अशोक स्तंभ दिया जाता है। अशोक स्तंभ। और जब भी कोई भी सेना अधिकारी को दिखेगा तो अपने कैन को पकड़ के क्या करता है? ऐसे सैल्यूट करता है, छोड़ देता है, फिर इसे पकड़ लेता है स्टिक को। लेकिन जब फील्ड मार्शल बनता है तो सैल्यूट ऐसे नहीं करता है, उसके हाथ में क्या रहता है? अशोक स्तंभ। जब भी कोई सैल्यूट करेगा तो हाथ से सैल्यूट नहीं करता, इससे करता है। जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ से कोई सैल्यूट करता था तो ऐसे करते थे वो, अशोक स्तंभ को। ये उनका मतलब जो फील्ड मार्शल होते हैं उनका सैल्यूट का तरीका होता है। बाकी सब लोग अपना केन पकड़ के और क्या करते हैं? स्टिक मिलता है, केन बोलते हैं उसको, ऐसे सैल्यूट करते हैं। फील्ड मार्शल स्टिक पूरा क्या मिलता है? अशोक स्तंभ। उनको सैल्यूट करेंगे तो इस तरह से सैल्यूट करेंगे। ये कहां से मिला? सारनाथ। कहां से? सारनाथ। किसी को दिक्कत? सारनाथ का 2 चीज याद रखेगा, अशोक स्तंभ, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। कोई दिक्कत है किसी को? कहां पे है? सारनाथ। सारनाथ के नीचे पर मिलेगा आपको मुगल सराय, जिसका नाम अभी पंडित दीनदयाल पर। ये बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन है। अब ये रेलवे जंक्शन मजबूरी में बन गया, कैसे समझिए ध्यान से। यहाँ पर बनारस में है गंगा नदी। बनारस में कौन सी नदी आ रही है? ये गंगा नदी ऐसे। अब यहाँ पर है आपका एक जगह बनारस, नदी इस पर। नदी इस पर कौन जगह है? बनारस। और नदी इस पर क्या है? मुगल सराय। तो जितनी ट्रेनें जा रही थी बिहार से, उनको ले जाना था यहाँ से, झारखंड वाली भी ट्रेन को इधर ले जाना था, छत्तीसगढ़ वाली ट्रेन को इधर ले जाना था और मध्य प्रदेश वाले को भी इधर ले जाना था। सबके लिए अलग अलग पुल बनाना पड़ता अगर बनारस में ले जाना था। तो अंग्रेजों ने कहा कि इतना पुल पे खर्चा ज्यादा आएगा, तो सारी ट्रेनों का स्टॉपेज कहां मार दिया? मुगल सर। अब मुगल सराय से क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है और अब फिर एक पुल से कहां ले जाता है? बनारस। तो बताइए बनारस से भी बड़का रेलवे स्टेशन मुगल सर। लेकिन मुगल सराय बहुत डेवलप नहीं है, जो डेवलप है स्टेशन की वजह से। अब कोई भी लोकल आदमी अगर पटना से जाता है कहां पर? मुगल सराय। तो मुगल सराय उतर के अगर उसे बनारस जाना है तो ऑटो पकड़ लेता है कि ऑटो पहुंचा देगी 20 मिनट से आधा घंटा में। और ट्रेन कितना बड़ी ट्रेन हो, 1 घंटा कंफर्म लेगी। 1 घंटा तक, बस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना घंटा? 1। इतनी पटरी है उसमें, बाप रे, जलेबी ऐसे लगेगा ट्रेन को ऐसे ले जा रहे हैं यहाँ पे, धीरे 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 धीरे, एकदम टेम्पो की स्पीड से भी धीमा ले जाता है, लगता है पैदल चल रहा है। इतनी रेलवे स्टेशन है। तो मेरे रीजन तो समझ में आ गया ना। हालांकि अगर वो चाहते तो कहां बना सकते थे? बनारस। लेकिन बनारस वही है। अब जैसे आप खुद से सोचिए, हाजीपुर जंक्शन बना दिया गया, पटना का नहीं बनाया। अब भैया हाजीपुर से क्रॉस करने के लिए बड़का पुल बनाना पड़ता ट्रेन का, जो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस समय। इतने बड़े गंगा नदी पे ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पटना से हाजीपुर डिस्टेंस कौन सी नदी का है? आप नदी इस बार है तो पटना, उस बार है तो हाजीपुर। ट्रेन कहां तक आती है? हाजीपुर। पटना आती है? नहीं आती है। नहीं आती। बाद में बना एक पहलेजा घाट, तब ट्रेन उधर से घूम के दूसरे घाट से पटना आती है। 1-2 ट्रेन में चलती है। पाटलिपुत्र से ज्यादा ट्रेन कहां है? 2-4 है और दूरी भी उल्ट पटांगे ज्यादा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मुगल सराय क्या चीज है भाई? रेलवे स्टेशन। ये गाजीपुर, ये बलिया और ये गाजीपुर। अब बनारस से 3 शहर याद रखेंगे, मुगल सराय, सारनाथ और बनारस। पता नहीं चलेगा आपको कहां पे हैं आप। जैसे पटना में आप घूमते घूमते दानापुर चलेंगे तो पता चलेगा कि हम पटना ना होकर दानापुर में, वैसे ही पता नहीं चलेगा कि हम सारनाथ में कि बनारस। दोनों सिटी आपस में पूरी तरह क्या हो चुकी है? सट चुकी है। ये हो गया आपका ये जगह। अब नीचे में यहाँ देखिए मेरी ओर, एकदम नीचे देखिएगा रेणुकूट। मिल गया रेणुकूट। रेणुकूट में अल्युमिनियम कारखाना है। रेणुकूट में कौन कारखाना? रेणुकूट में अल्युमिनियम कारखाना, बहुत बड़ा अल्युमिनियम कारखाना है रेणुकूट में। वहां पर आपको रिहंद नदी मिलेगा। देखिए पर ये रेणुकूट के नीचे कौन सी नदी? रिहंद नदी। उस रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बना है? रिहंद। देखिए एकदम नीचे होगा, नहीं मिला?
कौन सा बांध बनाया गया? रिहंद बांध। कौन सा बांध? रिहंद बांध। अब बांध बनाएंगे तो पीछे झील बनेगा कि नहीं बनेगा? तो झील बनेगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पर? रिहंद। आप फंस जाइएगा, जानते हैं क्यों? पंजाब के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो सतलज नदी पे जो भाखड़ा नांगल बनाया गया है उससे बने झील का नाम है गोविंद सागर। वो गुरु गोविंद के नाम पर है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। वो पंजाब में इसलिए। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ। किस नदी पर? किस नदी पर? आपको एक बात और पता होगा कि जब आपको पॉलिटी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे भाषाई आधार पर पहला संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। जबकि पहले भाषाई आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, भाषाई आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। पॉलिटी में पढ़ा दिए, जो पॉलिटी नहीं पढ़े उसके ऊपर से जाएगा ये। समझ में क्या गिनेगा? किसी को दिक्कत? बताइए रिहंद बांध कहाँ है? रेणुकूट। कहाँ पे? यहाँ पे आपको मिलेगा राबर्टगंज। देखिए ऊपर पर मिला राबर्टगंज, नहीं मिला राबर्टगंज ओबरा, रॉबर्ट्सगंज वहां ओबरा मिला, रॉबर्ट्सगंज और ओबरा नहीं मिला। रॉबर्ट्सगंज मिला कि नहीं मिला? रॉबर्ट्सगंज। बताइए ये कारखाना का नाम रेणु। आइए जगह रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज पूरी तरह पथरीला एरिया, पूरी तरह से पथरीला। घर बनने के लिए जो गिट्टी आता है ना, गिट्टी, वहां के पत्थरों को तोड़कर मशीन से उसको क्रश करके उसे छोटा छोटा कर लिया जाता है और ट्रक से लोड करके जगह जगह भेज दिया जाता है। तो घर बनाने वाला गिट्टी का सप्लाई इस एरिया में किधर से? रॉबर्ट्स। कहां से? रॉबर्ट्सगंज से। उसका ग्रेनाइट का पत्थर है। और बिहार में ललका पत्थर। तो सड़क बनाने के लिए देखिएगा ललका ललका बड़का पत्थर वाले आता है। तो बिहार से सड़क बनाने वाला, यूपी से घर बनाने वाला। और वहां पे रिहंद नदी जो है वहां पे भी लाल बालू निकल जाता है। कौन सी नदी? लाल बालू। तो यहाँ से बालू घर बनाने वाला जो चीज है सब कहां से निकलता है? रॉबर्टगंज। तो रॉबर्टगंज उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर देता है। किसी को कोई दिक्कत है इस एरिया में? कोई दिक्कत? सोनभद्र मिला? ओबरा के ऊपर है सोनभद्र मिला? सोनभद्र मिला? नहीं मिला जी सोनभद्र। सोनभद्र भी पहाड़ी क्षेत्र है। सोनभद्र कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र। सोनभद्र कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी। अब सोनभद्र के पहाड़ में कई टन सोना मिल गया। सोनभद्र के पहाड़ी में कई टन सोना मिल गया, 430 टन। क्या मिल गया? सोना मिल गया। अब पता चलेगा उस सोना में से साफ करने के बाद कितना बचेगा। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 1 किलो दूध देगा तो 1 किलो तो दही ना बनने वाला है, कुछ ना कुछ कम होगा। तो जितना सोना कच्चा निकलता है कंप्लीट 24 कैरेट का तो उतना बनता नहीं है। तो अधवे बने कौन बार पैसा लगल है? जमुई वाले में भी निकला है, वहां पे तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। लेकिन सोनभद्र का सोना बहुत अच्छा क्वालिटी का। सबसे अच्छा कौन है? नहीं लिखा सोनभद्र। जहां रॉबर्टगंज होगा वहां सोनभद्र लिखा है। ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड वाले में, ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं है। देखिए ऑक्सफोर्ड का नक्शा पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, बेचने के उद्देश्य। समझा गया? उसको हम बहुत बात समझाते कि रेट कम कर लो। पढ़ाई लिखाई पर कमाना नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तुम्हारा खर्च निकल जाए, तुम्हारी कंपनी का एडवर्टाइज, वो पढ़ाई लिखाई और दवाई इसको कमाने के उद्देश्य से नहीं, ये समाज सेवा का चीज है। लेकिन दग यही में रगड़ के कमाने लगा है। तो उसको कितना समझाएं, कितना समझा कर? मेरा सेलिंग हो रहा है तो हम क्या करें? हम क्या रुको बता रहे हैं तो सेलिंग कितना वजह से हो रहा है? लो जा यहाँ पे। अब आप एक्सपोर्ट कर देंगे, क्या होगा? दिक्कत होगा? किसी को दिक्कत? रॉबर्टगंज मिल गया? कोई दिक्कत? वहां पे क्या मिलेगा ब्रैकेट में? सोनभद्र। कौन जगह? सोनभद्र। सोना कहां से निकलता है? सोनभद्र। सोना आगे बढ़ जा। सोना तब तो सस्ता हो जाएगा। ऐसा का सस्ता होगा? डिमांड कम है सोना का, बहुत है। साउथ का सोना में शुद्धता ज्यादा रहती है। दक्षिण भारत से अगर सोना लेंगे ना, केरला कर्नाटक, तो वहाँ सोना की सस्ता मतलब शुद्धता ज्यादा रहती है। और वहाँ पे सोना का पहनने का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। वहाँ की महिलाएं ज्यादा फैशन वैशन पे नहीं ध्यान देते, सोना ज्यादा रहता है और इतना गजरा लगा लेती है। समझा गया? सफेद का फूल वाला वहाँ पर। तो वो अलग अलग एरिया का अलग अलग फैशन होता है। हम लोग एरिया में तो वो फैशन नहीं होता। 2 चोटी करके मेरे रसरी बांध लो, ऐसा सुतरी टाइप का शिरपुर से बांध दो और मैं गोल गोल से लटका के चल दो स्कूल। ऐसे नहीं, स्कूल में हम लोग के समय में ऐसे ही पढ़ने जाते थे 2 को। अब अभी का समय में क्या है नहीं पता। हम लोग के समय में तो वैसे ही रहता था। अभी फैशन स्कूलों में चालू हो गया होगा। हम लोग के समय ऐसा नहीं था, टीचर लोग बड़ी मार मारते थे लोग। अब अभी पता नहीं क्या है। अब हम लोग का जमाना अलग था, ये अलग है। यहाँ देखिए ये जगह मिल गया, यहाँ रेणुकूट, ओबरा, रावटगंज, सोनभद्र, ये सब कैसा एरिया? पथरीला एरिया। कैसा एरिया है? पथरीला। अब आप समझिए क्यों पथरीला है। देखिए ये है आपका झारखंड से सट गया, छत्तीसगढ़ के सट गया, मध्य प्रदेश से सट गया। यहां से यहां तक विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्या। बिहार में जितना पर्वत नीचे दिखाई देता है ना, सब किसका भाग है? विंध्याचल। किसका भाग है? विंध्याचल। तो बताइए यहाँ पहाड़ी क्यों है? विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत बोल रहा है। विंध्याचल पर्वत के कारण है। आगे बढ़ जाए, यहां देखा जाएगा ये उत्तर प्रदेश का ये एरिया आप देख लिए। यहाँ इजीली समझ जाएंगे बलिया, गाजीपुर, बनारस। बनारस से 3 नाम याद रहेगा, सारनाथ, मुगलसराय, बनारस। मुगलसराय का नाम बदल गया। उसी तरह नीचे रेणुकूट, ओबरा, रावटगंज और सोनभद्र। अब इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे गोरखपुर मिल गया है। एयरपोर्ट कौन जगह है? गोरखपुर। ऊपर में गोरखपुर मिल गया। गोरखपुर
यहाँ पर गोरखपुर में दो तीन चीज फेमस है। यहाँ पर आपका कुसमी जंगल है। कौन सा जंगल है? कौन जंगल है? कुसमी जंगल है। उसी जंगल में बीच में एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में उतरती है कहीं और, चल जाती है कहीं और। तो एयरपोर्ट कहाँ पर है? कुसमी जंगल। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। वहाँ का मंदिर है, फेमस मंदिर है गोरखनाथ मंदिर। हाँ, चौरी चौरा कांड। गोरखपुर के पास जंगल से जस्ट पहले कौन सा जगह है? चौरी चौरा। चौरी चौरा जो है उससे 10-15 किलोमीटर बाद क्या चालू हो जाता है? जंगल। वहां से क्या चालू? जंगल। कौन से जंगल? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल? कुसमी जंगल। एयरपोर्ट का वहाँ एयरबेस है कि नहीं? एयरबेस है वहां पर। डोकालाम विवाद जब 2017 में हुआ था ना चाइना से, तो यहाँ से एयरफोर्स की पूरी जहाजें उड़ने लगी थी। तो नेपाल चाइना को बता दिया कि पूरा तैयारी में है, तो वापस हट गया चाइना। कभी कभी दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता। क्या हो गया चश्मा? तबीयत गड़बड़ हो गया? खाना नहीं खाए होंगे, नाश्ता, पानी कमी रहा होगा, तभी ये सब चीजें होता है। पानी एकदम जरूरी होना चाहिए। आगे बढ़े। ये जगह कौन सा हो गया? गोरखपुर। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कुसमी जंगल, चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर से जस्ट पहले 5 फरवरी 1922 सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। वो रेलवे प्लेटफॉर्म मजबूरी में बन गया है। एक बार गोरखपुर से जस्ट पहले कुछ बहुत बड़ा झील है, रामगढ़ ताल। क्या नाम है? रामगढ़ ताल। कोई गोरखपुर का है जिसमें? गोरखपुर के हैं? कहाँ के गोरखपुर में? हाँ, शाहजनवा मोड़। हाँ, आगे देखा, जैसे गोरखपुर में घुसेंगे ना तो पहले एक बहुत बड़ा झील मिलेगा, बहुत विशाल झील मिलेगा। लगेगा ये कहां से बीचों में आ गया? एकदम शहर के बीचों में है। उसका नाम क्या है? रामगढ़ ताल। कौन सा ताल? रामगढ़ ताल। अब वहीं से रेलवे स्टेशन का एरिया शुरू हो जाता है। रामगढ़ ये ताल है, रामगढ़ ताल। और यहाँ वॉशिंग सेंटर है। ट्रेनवा जो धुलाती है सब वहीं पे है। ट्रेनवा धुला जाती है। बेहोश हो गया क्या कोई? चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब इसके बाद जैसे रेलवे स्टेशन चालू होता है ना, तो एरिया ही नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास एरिया। कोई तबियत खराब हो गया क्या किसी का? अरे ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक हो गया, आप तो रहा है चल के। लड़का सब में इतना हट जाओ है करो, बीचवा में तो बैठे रहते हो लोग। चले जाएंगे बाबू? चले ठीक है। देखो लड़की लोग उसी को सी को बेहोश भी है तो चल के जा रहा है। आगे देखो, यहाँ रेलवे स्टेशन गोरखपुर की मजबूरी क्यों बन गई समझिए ध्यान से। यहाँ पे कौन सा ताल है? रामगढ़। और यहाँ पे पूरी सिटी बस गई है इस एरिया में। तो इस रेलवे स्टेशन को आप ज्यादा नहीं ले जा सकता, तो यहाँ से ट्रेन को घुमाना पड़ता है। इस तरह से यहाँ से ट्रेन क्या हो जाती है? घूम जाती है। गोरखपुर के पास एक जगह है डोमिनगढ़, वहां रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी रहेगी तो लगेगा उलट जाएंगे आप, इतना पे झुक जाती है। पूरा शहर को क्या करता है? इसे घुमाता है यहाँ पर। अब ट्रेन गोरखपुर बड़ा सा शहर है, रेलवे जंक्शन है, पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय, सारी ट्रेन को यहीं पे ले आना है यहाँ पर। तो क्या किया गया? इतने पे लंबा कर दिया गया। इसको क्या कर दिया? लंबा कर दिया। और यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ 2 और 2A। एक के पे 3 को ट्रेन लगती है, एक के प्लेटफॉर्म पे 3 को लगती है यहाँ पर। यहाँ से जाएगी। अब इसमें रेलवे 1 हो गया, 2, यहाँ से क्रॉस कर दिया जाता है पटरी को। अब किसी ट्रेन, ये मेल लाइन हो गया। ये क्या हो गया? ब्लैक कलर से रंग देते हैं। ये कौन सी लाइन है? मेल लाइन। अब कोई भी ट्रेन आ रही है मेल लाइन से, मेल लाइन पे आई, उसको ये 1 2 2A। अगर उसको 1 पे खड़ा होना है तो यहीं से घुस जाएगी किस पे? 1 पे। अगर उसको 2 पे खड़ा होना है तो किधर ले जाएगा? मेल लाइन। मेल लाइन से क्रॉस करके 2 पर ट्रेन खड़ी हो गई। 2 पर अगर यहाँ पहले से कोई ट्रेन खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा यहाँ से चीज में चला जाएगा, मेल लाइन पे चल दिया यहाँ से। तो रेलवे स्टेशन गोरखपुर का ये मत सोचिएगा एक को प्लेटफॉर्म है, वो 3 को एक को पे 1.5 किलोमीटर, 1300 मीटर है तो 1.5 किलोमीटर ना समझ जाएंगे जी। तो 200 मीटर और बढ़ा देते तो पूरा का पूरा क्या हो जाए? 1.5 किलोमीटर। तो ये 1 2 2A इतना लंबा हो गया यहाँ पर। अब कभी कभी जो नौसिखिया आदमी रहता है वो जैसे रामगढ़ ताल पार करता है तो सामान वामान लेके गेट पे आने की तैयारी कर लेता है। उसको लगता है तो पहले उसको मिलता है वॉशिंग सेंटर, और उसके बाद उसको मिलेगा 2A, उसके बाद चलेगा 2, और जाके पता चला उसको खड़ा करेगा कितना पे? 1 पे। कुल सामान वामान लेके रेडी था निकलने के लिए। कब रोकते हो? परेशान हो जाता है। देखिए बहुत कम जो रेल से सफर करते हैं वो लोग काफी ज्यादा, मतलब ट्रेन रुकने वाला होता है तो हड़बड़ा जाते हैं। और जो बार बार सफर करता है उसको पता है चलना रुक तो नहीं ना, तो भाई तो आपन लोग लड़कवा तो और भाई को मार के रद्द कर देता है। कुसमी जंगल कहाँ है? गोरख। चौरी चौरा हत्याकांड गोरख। 5 फरवरी 1922 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? जिंदा जला दिया गया। ऐसे जला देना चाहिए और जगह पे। बताइए कुसमी जंगल, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये जगह बोलिए गोरखपुर मिल गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कई बड़े बड़े शहर आते हैं। कौन कौन से शहर आएंगे? एक आएगा गोरखपुर। मीडिया में से हल्ला कर दिया खान सर गोरखपुर के हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा कुछ नहीं है, देखो हम कहाँ के, क्या नाम है मेरा, हम ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन इतना स्पष्ट बोलते हैं हम गोरखपुर के नहीं हैं। अब कहाँ के इससे मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पढ़ाने आए थे तो हमारा बस यही उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, न कि अपने बारे में बताया जाए। आप पढ़ लिख के सफल हो जाए, कल को आप अपना परिचय दें कि हम खान से पढ़े थे, आज यहाँ एसडीएम है या हम डीएम है। ये आपका परिचय हमसे, और समझा गया कि नहीं? हमारा अपना कौन सा परिचय? कोई नहीं। हमारा मेन काम आपकी पढ़ाना लिखाना, समझा गया कि नहीं? पूछ कर मेरा पता वक्त जाया ना करो, मैं तो बंजारा हूं ना जाने किधर जाऊंगा। समझ में आएगी ना? आज आपको पढ़ा रहे हैं, कल किसी और को पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8/2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहाँ के हैं, तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का। समझ में आ गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आप कहीं भी बता रहा है सब हमारा कम कहाँ के हैं यहाँ पे, नहीं समझा? जहां भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी अशिक्षा का अंधकार होगा, वहीं खान सर का घर हो जाएगा। और वो भी अस्थायी रूप से नहीं, तब तक कि जब तक वहां अंधकार है, और उसके बाद फिर वहां से तो पूरा भारत अपना है, कश्मीर से कन्याकुमारी। हमें किसी एक जगह खूंटा पे बांध देना पसंद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। जब हम पूरा हिंदुस्तान को अपना घर समझने लगते हैं तो दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन आप अपने गांव को अपना समझते हैं, हम पूरा हिंदुस्तान को अपना समझते हैं। फर्क बस यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं? लोग अपना नाम चाहते हैं, हर इंसान को शौक होता है कि हमारा नाम बहुत हो जाए, हमारे माँ बाप का नाम हो जाए। हम चाहते हैं हमारे देश का नाम हो, इसलिए हम नहीं बताते अपना। जिस दिन देश का नाम हो जाएगा हम भी बताते हैं। क्या मतलब, देश के आगे हम लोग बहुत संकुचित हैं लोग यहाँ पर। सोचो हल्ला करके रख ले सब 20 कन्या सबकी। तो सोचो, इसीलिए भारत की मीडिया कितने नंबर पे? 142। सोच सकते हैं आप, एक टीचर क्या पढ़ा रहा है ये मायने नहीं रखता, रहने वाला कहाँ का है ये मायने रखता है, नाम क्या है उसका ये मायने रखता है। कुछ दिन कहेगा देखिए खान सर कितना खाते हैं, 8 रोटी खाता है ये। हाँ तो हम बोल दिए, इसमें खाने में शर्माना क्या है जी? इतना पढ़ाना है, दिन भर एनर्जी कहाँ से आएगा? ये जगह जो एरिया होता है इसमें काफी बड़े बड़े शहर है। एक गोरखपुर फेमस है, हालांकि यहाँ और भी जगह है, पड़रौना है, महाराजगंज है, देवरिया है, ये एरिया है। यहाँ पर देवरिया में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? देवरिया। देखिए देवरिया के पास कुशीनगर जगह है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। गोरखपुर और देवरिया के बीच में, गोरखपुर में ना देवरिया में, बीच में। तो देखिए उसमें देवरिया मिलेगा, गोरखपुर के पास मिल गया देवरिया। देवरिया मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। जैसे मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलि, उसी तरह मल्ल महाजनपद की राजधानी देवरिया। और मल्ल राजाओं के समय आए थे महात्मा बुद्ध, जब उन्हें जहर खिला दिया गया था, मशरूम, जहरीला मशरूम खिला दिया था, सुकरमास बोलते हैं उसे। तो उन्हें उनकी आखिरी सेवा किसने किया था? मल्ल महाजनपद के राजाओं ने। और बहुत धूमधाम से उनका, जब उनका निर्माण हो गया, उनको महापरिनिर्माण हो गया, तब उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी देवरिया। और महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ है? कुशीनगर। उसमें दिखेगा कुशीनगर। हाँ, देवरिया और गोरखपुर के बीच में क्या? कुशीनगर। देवरिया भी, जब देवरिया तो मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट तो मिलना ही मिलना है। देवरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? किसी को दिक्कत? ये जगह तो बताइए, ये जगह कौन सा हो गया? गोरखपुर। ये जगह देवरिया, ये बलिया, ये गाजीपुर, ये 3 गो बनारस, सारनाथ और मुगलसराय। यहाँ पर रेणुकूट, यहाँ रावटगंज, ओबरा और सोनभद्र, ये जगह मिल गया कि नहीं? ये एरिया काफी मतलब यूपी का एक तरह से 2 ठो पिछड़ा जगह गिना जाता है। एक बुंदेलखंड का एरिया नीचे वाला, और एक पूर्वांचल का एरिया। यहाँ इंडस्ट्रीज काफी कम है, तो ये पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल। यहाँ आपको बिहार और यूपी दोनों के गुण देखने को मिलेंगे, दोनों मैच हो गए यहाँ पर। तो ये बिहार और पूर्वांचल यहाँ पर। अभी भी देखिए ना, लोग इलाज करने बनारस चले जाते हैं और ऊपर वाले गोरखपुर निकल जाते हैं। समझा कि अब यहाँ कोई, यहाँ चंपारण का है, तू पटना आएगा इतना दूर, सीधे कहाँ चल जाएगा? गोरखपुर। आप में से कोई चंपारण का है? आप बताइए, आपके इमरजेंसी में लोग कहाँ ले जाते हैं? लेके सीधे गोरखपुर, पास पड़ता है वहां से, सीधे कहाँ चल जाए? गोरखपुर। और नॉर्मल है तो यहाँ पे सस्ता इलाज भी है गोरखपुर का, पटना से तो ठीक है सस्ता है। यहाँ अगर पटना में बाईपास के पास कोई घेरा गया, लाइने से डॉक्टर बैठा सर, कोई घेरा गया वहां पर, तो फोड़ा का ऑपरेशन 2 लाख में कर देगा सर। हाँ, किसी को दिक्कत? ये हो गया कौन जगह? पूर्वांचल। क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में है? आसाम में। कहाँ पे है? पूर्वांचल राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। इधर की भाषा भी भोजपुरी है, समझ में कि नहीं? इधर की भाषा भोजपुरी है। आइए बिहार में तो भोजपुरी पूछिए नहीं, बिहार में कोई टाइप की भाषा है, मगही, जो मन तो मन बोल दीजिए यहाँ पर। अब आगे का क्लास कल करेंगे। पीछे